जी हाँ प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव एकेडमी पर स्वागत है। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों को नदियां और नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में बताया जा रहा था और आप लोगों को प्रदेश की दो प्रमुख नदियों के बारे में बताया भी जा चुका है पिछली वीडियो में, जो नदियां हैं गंगा और यमुना। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमको आज जो अगली टॉपिक पढ़नी है वो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको जो कल जिस नदी के बारे में बताया गया था वो नदी है यमुना नदी। अगर कोई दोस्तों आपसे पूछता है कि प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो आप कहेंगे यमुना। अगर कोई आपसे पूछता है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, आप कहेंगे प्रमुख सहायक नदी, तो आप कहेंगे यमुना। अगर कोई आपसे पूछता है कि यमुना नदी प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है तो आप कहेंगे सहारनपुर जिले में। और अगर कोई स्थान पूछता है दोस्तों तो आप बताएंगे फैजाबाद। सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और प्यारे मित्रों, अगर आपसे कोई पूछता है कि यमुना नदी कहाँ जाके समाहित होती है तो आप कहेंगे प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा में जाके समाहित हो जाती है। कोई अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि यमुना नदी प्रदेश की कितने जिलों से होकर गुजरती है तो आप कहेंगे 19 जिले। और अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रदेश सरकार ने किस देश से यमुना नदी के स्वच्छता के लिए समझौता किया था तो आप कहेंगे नीदरलैंड दोस्तों। उसके बाद प्यारे मित्रों, आपको जो अगली टॉपिक पढ़नी है वो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको जो अगली टॉपिक पढ़नी है वो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। जो दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़नी है आज, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो नदियों के किनारे बसे, अगर आप नगर की बात करेंगे, मान ली सबसे पहला अगर आप गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला शहर होगा कानपुर, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद प्यारे मित्रों कानपुर, कन्नौज, वाराणसी के बाद आपका प्रयागराज, जो इसका पूर्व नाम इलाहाबाद था दोस्तों। उसके बाद जो अगला है कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, प्रयागराज, और उसके बाद जो आपका अगला होगा दोस्तों गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। ये जो प्रमुख शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हैं। कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। और मित्र, जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया है, गढ़मुक्तेश्वर बहुत प्रमुख है। गढ़मुक्तेश्वर मेला भी लगता है और ये कहाँ लगता है दोस्तों? हापुड़ में। आपको पहले बताया भी जा चुका है कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में लगता है। और जो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर, जो कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला बहुत प्रसिद्ध है, हापुड़ में लगता है।
उसके बाद मित्रों जो हमें अगली नदी देखनी है, जो हम अगली नदी की बात करेंगे, अगली नदी वो है दोस्तों यमुना नदी। अगर हम यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात करेंगे तो नगर हैं मथुरा, वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, इटावा, कालपी, कन्नौज, मथुरा वृंदावन, इटावा, कालपी, कन्नौज, दोस्तों कन्नौज नहीं होगा, ये कालपी और कौशाम्बी है। कालपी, कौशाम्बी और उसके बाद जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली दोस्तों, वो भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। प्यारे मित्रों, अगर हम यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात करेंगे तो उसमें मथुरा, वृंदावन, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है वो भी यमुना नदी के किनारे ही है दोस्तों। कौशाम्बी, दिल्ली। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो हमको अगली नदी के बारे में देखना है, नेक्स्ट वो नदी है दोस्तों सरयू नदी। सरयू नदी की बात अगर करें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अयोध्या में जो कि राम जन्मभूमि सकते हैं आप, और गोला, और दोस्तों बरहलगंज। अगर हम सरयू नदी की बात करते हैं तो सरयू नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं जो अयोध्या, राम जन्मभूमि जहां पे, गोला और बरहलगंज। और उसके बाद जो आपकी अगली नदी है, अगर हम गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों की या शहरों की बात करेंगे तो वो है दोस्तों लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके बाद सीतापुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, और जो सबसे प्रसिद्ध एक स्थान और है, एक नगर, वो है दोस्तों आपका जौनपुर दोस्तों। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, राम जन्मभूमि, गोला और बलहरगंज, और गोमती नदी के किनारे जो प्रमुख नगर हैं वो है लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और जौनपुर। और इसके बाद हम जो अगली नदी के बारे में देखेंगे वो है दोस्तों आपकी रामगंगा नदी। अगर रामगंगा नदी के किनारे बसे नगरों की बात की जाए तो उसमें जो आपका होगा वो होगा दोस्तों बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली। और अगर यही रामगंगा से अगली रिलेटिव नदी देखी जाए राप्ती नदी, अगर राप्ती नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात की जाए तो आपका गोरखपुर, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोरखपुर। उसके बाद अगला जो होगा बस्ती,
गोरखपुर, बस्ती, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच। अगर रामगंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगर हैं बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली। अगर राप्ती नदी किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात की जाएगी तो उसमें आपका गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच होगा। प्यारे मित्रों, गोंडा और बहराइच होगा। गोरखपुर जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, गोरखपुर परीक्षाओं में आपका कई बार पूछा भी गया है। और गोरखपुर जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो एक और नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस नदी का नाम है शई नदी। शई नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है। शई नदी को आदि गंगा नदी भी कहा जाता है। और प्यारे मित्रों, ये जो है गोमती नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी की सहायक नदी है। अगर कोई पूछता है कि आपसे गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है तो आप कहेंगे शई नदी। और मित्रों, जो गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं, जैसे आपका प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, सीतापुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और उसके बाद दोस्तों जौनपुर हो गया। इसमें जो आपके शहर हैं, खासकर गोमती नदी किनारे बसे जो प्रमुख शहर जैसे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शई नदी की, तो शई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। इसे हम आदि गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसके किनारे जो प्रमुख शहर है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर प्रतापगढ़, ये परीक्षाओं में पूछा गया है। और प्रतापगढ़ सही लिखे, प्रतापगढ़ दोस्तों। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है प्रतापगढ़ में। और ये जो प्रतापगढ़ है ये शई नदी किनारे बसा है। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको आज नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में बता दिया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाते होंगे। और आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग जिस प्रकार से वीडियो में हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आप लोग तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए, अपनी सफलता को प्राप्त करिए प्यारे मित्रों। और लाइक करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।